हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में हम BHDC 134 जो कि हिंदी साहित्य है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे विचार करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड किए थे, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड वीडियो है। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो लास्ट तक जरूर देखना सारी वीडियोस को और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की विशेषताएं तो बताइए। ठीक है, विशेषता का क्या क्या वो है, विशेषता क्या क्या थी उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्य और आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा निबंध की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने जितने भी निबंध की रचनाएं की वो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए काफ़ी विख्यात हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो नोवेल्स और वो नहीं लिखी, बट जितनी लिखी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला है मौलिकता। मौलिकता मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनके निबंध में मौलिक समावेश होता था। जब वह किसी भी विषय पर विचार करते थे तो वह उससे पहले उस विषय की मौलिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे और अपने तर्क के माध्यम से उस चीज़ के मौलिकता को लोगों के सामने प्रकट करते थे अपने निबंध के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सर्वोत्तम शैली का समावेश। उनकी जो वो थी उसमें क्या था, सर्वोत्तम शैली का समावेश पाया जाता था। रामचंद्र शुक्ल के निबंध में एक बड़ी विशेषता यह थी कि उनके गुणों के अंदर सर्वोत्तम शैली का समावेश है। वह जटिल से जटिल, कठिन से कठिन विचारों को अपनी शैली के माध्यम से लोगों के सामने सिद्ध करते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सुसंगठित विचार परंपरा। सुसंगठित विचार परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध में कही गई शब्दों को अगर हम इधर से उधर कर दें तो सारा अर्थ क्या होता है, बदल जाता है, संपूर्ण विचार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मस्तिष्क और हृदय का समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है दिमाग और दिल का। लाइक ये नहीं दिमाग अलग घूम रहा है दिल अलग हो रहा है, नहीं, दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेट होकर काम करती थी। मस्तिष्क और हृदय का समन्वय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी निबंध लिखी सभी के सभी चिंतन पर आधारित होते थे, जो मस्तिष्क के द्वारा उस चिंतन का समाधान किया जाता था। अतः हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क और हृदय का समन्वय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा का समाहार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा का समाहार शक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता। ऐसा क्यों क्योंकि इसलिए रामचंद्र शुक्ल छोटे छोटे शब्द में बड़ी बड़ी बातों को कह देते थे जो अपने विशेष अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात होती थी। सिक्स्थ पॉइंट है व्यक्तिता की गहन छाप। उनकी जो पर्सनालिटी थी वो भी एक इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। व्यक्तिता की छाप रामचंद्र शुक्ल के निबंध से प्रमुख विशेषता है, क्योंकि अगर हम इनके निबंध को अच्छी तरह से पढ़ें तो हम देखेंगे कि इनके निबंध में भावुकता, गहन चिंतन, विस्तृत आलोचना और प्रतिभा उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। फिर प्रकृति प्रेमी, ये प्रकृति प्रेमी भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की प्रमुख विशेषता यह है कि वो निबंधकार के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमी। अगर हम उनके निबंधों को पढ़ें तो ऐसा नहीं कि उदाहरण मिलते हैं जो उनके प्रकृति प्रेम के और हमें आकर्षित करते हैं। देश से भी उनको प्रेम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कई मायनों में देश प्रेमी और मानव प्रेमी थे। उनका मानना था कि जिस मनुष्य को अपने देश से प्यार होगा उसे अपने देश के पशु पक्षी मनुष्य सभी से प्यार होगा। ठीक है, फिर मानवतावादी दृष्टिकोण था इनके पास। मानवतावादी दृष्टिकोण रामचंद्र शुक्ल के निबंध की एक सबसे प्रमुख विशेषता है। उनके निबंध को हम सही से पढ़े तो मालूम चलता है कि वो अपने मायनों में मानवतावादी दृष्टिकोण के थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता उसकी मानवता मर चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।